वेलकम गाइस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले गाइस हम जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसके अंदर मैंने आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में बताया था और उसी थ्योरम का यूज़ हम इस एक्सरसाइज में करने जा रहे हैं। देखिए गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, यानी हमें जो नंबर गिवन है उनको इनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में यूज़ करना है, यानी शो करना है, एक्सप्रेस करना है। अब कैसे करते हैं, यानी हमको ये 140 के जो फैक्टर हम बनाएंगे वो प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए, यानी जितने भी फैक्टर बनेंगे वो प्राइम फैक्टर होने चाहिए। इट मीन्स 140 को हमें प्राइम फैक्टर्स के रूप में एक्सप्रेस करना है। देखते हैं गाइस, फर्स्ट हम 140 के फैक्टर बना लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं गाइस कि 140 पहला प्राइम नंबर कौन सा यूज़ करेंगे हम, 2। पहले हम 140 में 2 से डिवाइड देंगे, तो 140 में 2 से डिवाइड देने पर हमें मिला 70। फिर हमने देखा कि यहाँ पे फिर 2 से डिवाइड जा सकता है, तो फिर मैंने 2 से डिवाइड किया, 35। अब गाइज नेक्स्ट हम देखेंगे कि यहाँ पे अब 2 से डिवाइड नहीं जाएगा, तो हम नेक्स्ट प्राइम नंबर लेंगे 3। हमने देखा कि 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। फिर हमने यहाँ पर 5 यूज़ किया। क्या 5 का डिवाइड 35 में जा रहा है? यस। कितने टाइम में जाता है गाइज? 7 टाइम में। और फिर 7 बन जा 7। जब तक 1 नहीं आ जाता है तब तक हमें डिवाइड देते रहना है। इट मीन्स जो 140 के फैक्टर्स आए वो क्या है गाइस? 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। तो इस तरीके से गाइस हमने 140 को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में शो कर दिया। सेम प्रोसेस यहाँ पे 156 में भी होगा। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, 156 को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है, एक्सप्रेस करना है। देखिए गाइज, 156 में फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है जिससे डिवाइड होता है 156? 2। कितने टाइम में गया गाइज? 78 टाइम में। फिर हमने देखा कि यहाँ 2 से डिवाइड हो रहा है 78। फिर हमने 2 से डिवाइड दिया तो 3 9 39। अब नेक्स्ट टाइम में हमने देखा गाइस कि 39 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 था, फिर हमने 3 यूज़ किया, लेकिन 3 से डिवाइड हो रहा है गाइस। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 13 टाइम में। फिर हमने देखा कि नेक्स्ट 13 किससे डिवाइड होगा? 13 तो खुद प्राइम नंबर है, तो 13 तो खुद अपने आप से ही डिवाइड होगा, तो यहाँ पे 1। इट मीन्स हमने देखा कि 156 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है गाइस? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। अब देखिए गाइस, नेक्स्ट हमारा पार्ट आ रहा है 3825। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 3825 में को हम प्राइम फैक्टर की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने देखा गाइस क्या 3 से डिवाइड हो रहा है। यस, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है। 2 से तो वही नंबर डिवाइड होते हैं जिनके पीछे 0 2 4 6 8 आता है, लेकिन यहाँ तो लास्ट डिजिट 5 है, तो ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। फिर हमने 3 से चेक किया, यस ये 3 से डिवाइड हो रहा है। कितने टाइम में गया गाइस? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। अब हमने नेक्स्ट चेक किया, क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है? यस गाइस, 3 से डिवाइड हो रहा है। देखिए ये आपको पता करना है कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड होगा। इसके लिए आपको नंबर्स की डिविजिबिलिटी अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। वैसे ही हमको अर्लियर क्लासेस में सिखा दी जाती है, यानी छोटी क्लासेस में हमको 2 की डिविजिबिलिटी,
3 की डिविजिबिलिटी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी मोस्टली नंबर की डिविजिबिलिटी हमें अर्लियर क्लासेस में सिखा दी जाती है। तो आई होप गाइस कि आपको भी ये डिविजिबिलिटी आती है। तो अब चेक करते हैं गाइस कि क्या 1, 2, 7, 5 3 से डिवाइड हो रहा है। यस, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6 एंड 1 5 जा 3 5 जा 15, 425 टाइम में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट चेक करते हैं क्या अब ये 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 1 जा 3, नहीं, अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि फिर 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है जिससे डिवाइड हो सकता है। तो हमने देखा कि वो प्राइम नंबर है 5। तो 5 8 जा 40 और 25, तो 5 5 जा 25। फिर हमने नेक्स्ट टाइम चेक किया गाइस अब ये किस नंबर से डिवाइड होगा। तो हमने देखा कि यहाँ पर वापस 5 से देखें कि हम 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35, तो 17 टाइम। अब हम जानते हैं कि 17 तो खुद एक प्राइम नंबर है, तो ये खुद अपने आप से ही डिवाइड होगा, तो 1 टाइम। अब देखते हैं गाइस कि 3826 की डिविजिबिलिटी 3826 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है। तो हमने देखा गाइस कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 17। इट मीन्स हम इसको 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 इंटू 17 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये थर्ड पार्ट भी हमारा कंप्लीट गाइस। अब हम बात करते हैं गाइस पार्ट 4 की। हमें यहाँ पे भी चेक करना है कि क्या 5005 के कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स बन सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले हमने देखा कि क्या 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं। फिर हमने 3 से डिविजिबिलिटी चेक करी, क्या 3 से डिवाइड हो सकता है। तो 48 2 8, नो, ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो फिर हमने यहाँ चेक किया कि 5 से तो डिवाइड हो रहा है क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है। जिन नंबर की भी लास्ट डिजिट 0 या 5 होती है वो 5 से तो डिविजिबल होते हैं। तो यहाँ हमने 5 से डिवाइड दिया 1 टाइम, 0 0 1। अब गाइज हम देखेंगे क्या ये 5 से डिवाइड हो रहा है, नहीं। तो नेक्स्ट नंबर क्या आता है 7। क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है, यस, ये 7 से डिवाइड हो रहा है। कैसे पता चला गाइज, आप देखिए माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, आप माइंड में डिवाइड दे के देख लीजिए। जैसे फर्स्ट हमने लिया 10, 7 1 जा 7, 10 में से 7 माइनस किया 3, अब 30 हो गया। 7 4 जा 28, 28 को 30 में से माइनस किया 2, 1 21, 7 3 जा 21, यानी कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो मैं ऐसे ही करता हूँ। आप भी अगर आप कि आपका जो डिविजिबिलिटी आपको क्लियर है या आप डिवाइड अच्छे से दे पा रहे हैं, तो ये कैलकुलेशन, ये डिवीजन आप माइंड में भी कर सकते हैं, अपने माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं सब कुछ। वो ज़्यादा गाइस अच्छा रहता है क्योंकि मैथ्स में टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैथ्स में जिसके पास जो जितनी जल्दी कैलकुलेशन कर पाता है वो उतना ही सक्सेस होता है। तो आप देखते हैं 7 से कितने टाइम में गया गाइस। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 और 7 3 जा 21। अब देखते हैं गाइस क्या है 7 से डिवाइड होगा, नो, ये 7 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि 7 2 जा 14, फिर 3 रिमाइंडर बच रहा है। फिर नेक्स्ट हमने देखा गाइस 11 से, क्योंकि 11 से डिवाइड हो रहा है। 11 1 जा 11 और 11 3 जा 33। अब हम जानते हैं 13 ऑल्सो है प्राइम नंबर, तो ये तो अपने आप से डिवाइड होगा। इट मीन्स फोर्थ पार्ट का हमारा प्राइम फैक्टर क्या क्या है। 5005 के प्राइम फैक्टर बन गए हमारे 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13। तो इस तरीके से इसका भी प्राइम फैक्टर। नेक्स्ट गाइज आपका पार्ट आ रहा है 7429। अब देखते हैं गाइज, अब देखते हैं गाइज इसके प्राइम फैक्टर कौन कौन से बनेंगे। 7429। फर्स्ट हमने चेक किया क्या ये 2 से डिविजिबल है, नो, ये 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है। फिर हमने चेक किया क्या ये 3 से डिवाइड है, चेक कर लेते हैं गाइस। 3 2 जा 6, 1 4 2 7, नहीं। फिर हमने चेक किया 7 से हो रहा है, नहीं, 7 से भी नहीं होगा गाइस। फिर हमने चेक किया क्या 11 से हो रहा है, 11 से 66,
4 4 8 82 77 5 नहीं। फिर हमने चेक किया 13 से हो रहा है, 13 से चेक कर लेते हैं। 65 5 4 9 92 13 से भी ये डिवाइड। तो हमने देखा गाइस कि यहाँ पे 13 का भी डिवाइड नहीं जाएगा। तो अब 13 का नहीं जाएगा तो फिर अब हम 17 से इसको डिवाइड करके देखते हैं। देखिए गाइस 17 से 17 4 जा 68 6 2 62 17 3 जा 51 11 9 और 17 7 जा 119। तो ठीक है गाइस, यहाँ पे ये गया 437 टाइम, यानी 17 से ये 437 टाइम कट हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं 17 से डिवाइड होगा। नो गाइस, 17 से डिवाइड नहीं होगा। 17 2 जा 34 6 3 63 2 7। नो, ये 17 से डिवाइड नहीं होगा। क्या ये 19 से होगा? यस गाइस, ये 19 से डिवाइड होगा। कैसे पता चला? देखिए गाइस, 19 2 जा 38 5 10 और 19 57 और 19 3 जा 57। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे 23 टाइम में ये कट हुआ। और हमने देखा क्या 23 से, तो 23 क्योंकि ऑलरेडी 23 तो वैसे भी प्राइम नंबर है, तो 23 बन जा 23। तो 7429 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आ गए गाइस? 17 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 23। तो इस तरीके से गाइस ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट।